नमस्कार। क्या आप सभी इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ केस के बारे में जानते हैं? एक ऐसा केस जिसने भारत के आरक्षण व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा जजमेंट दिया। इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ केस 1992 में हुआ एक फेमस केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण समानता के अधिकार के विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ापन है। द सोशल बैकवर्डनेस इज द मेन बैकवर्डनेस इन इंडिया। और जो तीसरा बड़ा जो उसमें जो जजमेंट उनका आया, तीसरा जो पॉइंट जजमेंट का है, वो उसका ये है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि आप आरक्षण दे सकते हो, लेकिन 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। और इस कारण से आरक्षण के अंदर विभिन्न राज्य जब विभिन्न समुदायों के द्वारा मांग उठाई जाती हैं, तो विभिन्न तरीके से उसका विरोध करते हैं। लेकिन इंदिरा साहनी केस के जजमेंट के कारण वह अपने 50% की सीमा से ज़्यादा आरक्षण प्रोवाइड करवाने में असमर्थ हो जाते हैं। साथ ही में एक चीज़ और बता दूं कि पिछड़े वर्गों के साधन संपन्न हिस्से या क्रीमिलेयर जो आता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये भी इस जजमेंट के अंदर कहा गया था। इस कारण से आज हम देखते हैं कि हरियाणा में जाट आंदोलन, गुजरात में पटेल आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, तमिलनाडु में मेडिकल के लिए आंदोलन, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन, ये सभी कहीं ना कहीं जो आरक्षण मांग रहे हैं, वो आरक्षण अगर इनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है तो ये 50% की सीमा को क्रॉस कर जाते हैं। और जब ये 50% की सीमा को क्रॉस कर जाते हैं तो ये डायरेक्टली वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक हिस्सा है। इस कारण से न्यायालय बार बार उन सभी आरक्षणों को रद्द कर देता है जो 50% की सीमा को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन हमें यह भी मानना है कि भारत में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो एक निचले लेवल पर जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको वास्तविक तौर पर इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सब इस बात को पूरी तरह से सहमत है कि समानता के सिद्धांत की जरूरत है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में एक नया जजमेंट क्रीमिलेयर पर सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसको मैं जल्दी आपके बीच में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।